नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं सनसनी फैला दी है। और ये घटना हुई है एक ऐसी जगह पर जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सांसों जितनी जरूरी है। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत थी उन भारतीय जहाज़ों पर सवार लोगों की जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजर रहे थे। और अचानक, बिल्कुल अचानक, एक अनजाने खतरे ने उन्हें आ घेरा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस एक घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर तनाव को एकदम से बढ़ा दिया और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो इस अहम समुद्री इलाके में जो कुछ हुआ, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए समझते हैं। तो हुआ क्या, चलिए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। सबसे पहले ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की गन बोट्स दो भारतीय जहाज़ों के बिल्कुल करीब आ जाती हैं। फिर बिना किसी रेडियो वार्निंग के फायरिंग शुरू हो जाती है। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। भारतीय जहाज़ों को फौरन यू टर्न लेना पड़ता है और भाग्य लक्ष्मी नाम के जहाज़ के क्रू को तो ये तक कहा गया कि उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं है। अब यहाँ पर भारतीय क्रू ने जो सूझबूझ दिखाई वो काबिले तारीफ है। उनकी शांति ने ही एक बहुत बड़े टकराव को होने से रोक दिया। अच्छा, इस घटना की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब आखिर हो कहाँ रहा था। जरा जूम आउट करके देखते हैं। पूरी दुनिया में जो तेल इस्तेमाल होता है उसका 20% हिस्सा, जी हाँ 20%, सिर्फ इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा जरूरी है। तो ये बात साफ है, ये सिर्फ एक मैप पर बनी लकीर नहीं है, इसे ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन कहा जाता है। यहाँ अगर जरा सी भी गड़बड़ हो तो पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ सकता है। अब देखते हैं इस खेल के खिलाड़ी कौन कौन हैं, क्योंकि देखिए ये घटना अचानक यूं ही नहीं हुई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स काम कर रही है। भारत के लिए ये हालात बहुत ही ज्यादा पेचीदा हैं। एक तरफ हमें अपनी एनर्जी सप्लाई सुरक्षित रखनी है जो यहीं से आती है, दूसरी तरफ ईरान से पुराने रिश्ते भी हैं, साथ ही खाड़ी देशों और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के साथ पार्टनरशिप भी निभानी है। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। इस घटना के जवाब में भारत ने एक मजबूत डिप्लोमेटिक कदम उठाया। विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को बुलाया और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। ये एक साफ संदेश था कि भारत अपने हितों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। और ये जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, असल में यही इस पूरे तनाव की जड़ है। एक तरफ है अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी और दूसरी तरफ है ईरान की रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की नीति। दो बिल्कुल अलग रणनीतियां जो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आकर फंस गई हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान साफ दिखाता है कि दांव पर क्या लगा है। सैन्य कार्यवाही का खतरा वो हमेशा बना रहता है। तो सवाल ये है कि इस एक घटना का असर पूरी दुनिया पर क्यों और कैसे पड़ सकता है। चलिए इसकी जो संभावित नतीजे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। हॉर्मुज़ में जरा सी भी गड़बड़ी का सीधा और बहुत बुरा असर इकोनॉमी पर पड़ता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जहाज़ों का किराया और बीमा सब कुछ महंगा हो जाता है। मतलब असर हम सब पर पड़ता है। और मामला सिर्फ जहाज़ों और तेल का नहीं है। असल में ये डिप्लोमेसी और जंग के बीच की वो पतली सी लाइन है जो अब धुंधली पड़ती जा रही है। डर इस बात का है कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक भी एक बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। और यही सवाल आज हम सबके सामने है। क्या यह सिर्फ एक छोटी मोटी क्षेत्रीय झड़प है या फिर एक बहुत बड़ी जंग की चिंगारी? पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज़ पर टिकी हैं क्योंकि यहाँ उठाया गया अगला कदम शायद पूरी दुनिया की सुरक्षा का भविष्य तय करेगा।